अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। 2020 यूरोप में सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 34% कमी वाक़या हुई है। सबसे ज़्यादा सियासी पनाह की दरख्वास्तें जर्मनी, फ्रांस, कब्रस और स्पेन में अप्लाई की गई हैं। गुज़िश्ता साल 4,16,600 अफराद ने यूरोप में सियासी पनाह अप्लाई की, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 34% कम है। आज स्वीडन का शाही खानदान बहुत खुश है, क्योंकि शहजादा कार्ल फिलिप और शहजादी सोफिया के यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ है। जबकि स्वीडन की सिविल हंगामी एजेंसी के साबिक सरबराह ने पार्लिमानी कमेटी को बताया है कि उन्होंने फरवरी के आगाज में हुक्काम को सख्त कोरोना इकदाम पर जोर दिया था, लेकिन सेहत के हुक्काम ने इन इकदाम को मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत पर कोरोना के फैलाव के हवाले से तनकीद की जा रही है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में मुर्दा परिंदों की दरियाफ्त के बाद हुकाम को बर्ड फ्लू के फैलाव का खतरा है। हुकाम ने लोगों से कहा है कि वो जंगली परिंदों को खाना खिलाने से बाज रहें। नॉर्वे के हुकाम ने एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर पाबंदी को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने कोरोना वैक्सीन की दरामद पर पाबंदी आयद की तो वो यूरोपीय यूनियन की हमायत करेंगी। दूसरी तरफ डेनमार्क के हुक्काम ने एक बार फिर लोगों से कहा है कि वो 20 अप्रैल तक डेनमार्क से बाहर किसी भी सफर से परहेज करें। इन सिफारिशात में जर्मनी और स्वीडन जैसे ममालिक को भी शामिल किया गया है। हालैंड में गुज़िश्ता साल तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद में किसी हद तक कमी वाक़या हुई है, लेकिन जो लोग इस वक्त तंबाकू नोशी कर रहे हैं वो कोरोना बहरान से पहले की निस्बत ज़्यादा तंबाकू नोशी करते हैं, क्योंकि कोरोना बहरान की वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है और वो इस वक्त सख्त डिप्रेशन का शिकार हैं। पुर्तगाल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक जुम्मे के रोज नाफज होने वाली ईस्टर की पाबंदियों से कबल हर 10 में से एक फर्द अपना घर छोड़कर 100 किलोमीटर दूर चला गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पुर्तगाल में सख्त कोरोना पाबंदियों का आगाज हुआ था। उधर पुर्तगाल के एक वजीर का कहना है कि अगर वबाई अमराज की वजह से कोई पेचीदगियां ना आई तो अप्रैल में कौमी रेलवे का मंसूबा शुरू किया जाएगा। बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि सूबे एंटोरब में एक गोदाम में 51 किलोग्राम कोकीन पकड़ी गई है, जबकि इस सिलसिले में 11 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस गोदाम को कोकीन लॉन्ड्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि हर 10 में से एक शख्स कोरोना वैक्सीन की खुराक कम से कम हासिल कर चुका है। उधर हुक्काम ने लोगों को खबरदार किया है कि कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सर्विस चेक पर पाबंदी लगाई जाएगी। यूनान के वज़ीर आज़म क्रियाकोस का कहना है कि 60 साल से कम उम्र अफराद जो संगीन बीमारियों में मुब्तला है, अगर वो कोरोना वैक्सीन की खुराक लेना चाहेंगे तो मई के आगाज तक उन्हें कोरोना वैक्सीन की खुराक फराम की जाएगी। दारुल हुकूमत ईथन में एक वैक्सीनेशन सेंटर के दौरे के मौके पर उनका कहना था कि मार्च के आखिर तक यूनान में 1.7 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराम की जा चुकी हैं। यूनान में बहुत से लोगों को तवक्को थी कि लॉकडाउन के बाद आबादी में इजाफा होगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर नवंबर और दिसंबर 2020 में 2019 के मुकाबले में बच्चों की पैदाइश में 6.5% कमी वाक़या हुई है। जर्मनी से इत्तलात हैं कि जर्मनी के हुक्काम ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर बहुत से तामिल महाजरीन को हिरासत में लिया है। हुक्काम का कहना है कि 30 मार्च को 100 तामिल महाजरीन को श्रीलंका वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। श्रीलंका की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से तशद्दुद की इत्तलात के बावजूद इन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। उधर जर्मनी इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के डॉक्टरों ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि फौरी 2 हफ्तों के लिए मुल्क में सख्त लॉकडाउन नाफज किया जाए, जबकि वजीर सेहत ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो ईस्टर की ततीलात से कबल घर से बाहर मुलाकातों को तरजीह दें। जर्मनी आज कोरोना के 20,000 से जायद केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 157 अफराद हलाक हुए हैं। फ्रांस की हुकूमत ने बरतानिया पर कोरोना वैक्सीन की बरामद के हवाले से ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन के इजलास में
मतालबा किया गया है कि कोरोना वैक्सीन की बरामद पर सख्त पाबंदी आयद की जाए। फ्रांस भी उन ममालिक में शामिल है जो फौरी पाबंदी के हक में है। फ्रांस गुज़िश्ता रोज कोरोना के 41,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि आईसीयू के वार्ड में इस वक्त मौजूद मरीजों की तादाद 4,766 है। फ्रांस में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार एक बार फिर नवंबर के महीने की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि फ्रांस में 90,000 पुलिस एहलकार कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद कराने के लिए फौरी तौर पर तैयार नजर आते हैं। इटली की हुकूमत ने ऐलान किया है कि कम उम्र तलबा के लिए ईस्टर की ततीलात के बाद स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। इटली में हुकूमत ने इन्फेक्शन में सुस्त रवि की वजह से प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। उधर इटली के वजीर आजम ने जुम्मे के रोज कहा है कि ऐसे हेल्थ केयर वर्कर जो कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने से इनकार करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 460 अफराद हलाक हुए। यूरोप ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने इटली और माल्टा की हुकूमतों से कहा है कि वो तारकिन वतन के मतलब पॉलिसियों को तब्दील करें ताकि बहरे रूम में तारकिन वतन की जानों को बचाया जा सके। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद वो इंग्लैंड में लॉकडाउन के खात्मे के रोड मैप पर कायम हैं। सोमवार से लोगों को घरों से बाहर मिलने की इजाजत होगी, जबकि 12 अप्रैल को मजीद नरमी की जाएगी, जब तमाम हेयर ड्रेसर, जिम्स और बैरूनी मेहमान नवाजी के मकामात खुल जाएंगे। उधर वजीर आजम ने ब्रिस्टल में मुजाहिरों की तीसरी रात होने वाले तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की है। पुलिस पर हमला किया गया है। इस सिलसिले में 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है। वेल्स बरतानिया का वो पहला इलाका होगा जो बॉर्डर पर सफरी पाबंदियां खत्म करने वाला है। जबकि बरतानिया के वजीर आजम का कहना है कि लॉकडाउन के खात्मे के बाद बरतानिया की मईशत तेजी से बहाल होगी। स्पेन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि फ्रांस के शहरियों को जो जमीन के रास्ते स्पेन में दाखिल होंगे 30 मार्च के बाद कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। ये पहला मौका है कि इस तरह की पाबंदी आयद की गई है। इससे पहले ये पाबंदी सिर्फ हवाई सफर के लिए लाजमी थी। गुज़िश्ता रोज स्पेन में कोरोना के 7,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। उधर बार्सिलोना में 5,000 बाशिंदे पहली बार बार्सिलोना में कोरोना स्क्रीनिंग के बाद एक बड़े कंसर्ट में हिस्सा लेंगे। तमाम लोगों के लिए चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा। ये यूरोप में इस साइज का सबसे बड़ा कंसर्ट होगा। आज रात पूरे यूरोप में टाइम तब्दील हो जाएगा। रात 2 बजे घड़ियां 3 बजाएंगी। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने 2021 में इस मंसूबे को खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना बहरान और ब्रेक्जिट की वजह से इसे तब्दील न किया जा सका। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। कमेंट्स करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।